गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ओरल क्वेश्चन। जब हम सबसे पहले हम ओरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डज फोटो इन फोटोसिंथेसिस मीन्स। ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड होता है उसमें फोटो का मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, दैट इज सनलाइट। आप लाइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट भी सही है, लेकिन फोटो मीन्स अगर आप सनलाइट बोले तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है? वेरी सिंपल, लीव्स। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर डज द कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स अ लीफ। पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे इंटर करता है? थ्रू स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। प्लूरल वर्ड है स्टोमेटा, सिंगुलर वर्ड है स्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, दैट इज नेम द न्यूट्रिएंट्स अदर देन ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। आप उन न्यूट्रिएंट्स का नाम बताइए ग्लूकोज को छोड़ के, ग्लूकोज तो वो चाहिए ही चाहिए उनको, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है? फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ डू प्लांट्स मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को यूज करने के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, और वो नाइट्रोजन को कहाँ से मिलता है? सिंपल से फर्टिलाइजर। जब आप लोगों को खेतों में क्या बोलते हैं, खाद फेंकते हुए देखे होंगे, उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो जब वो फेंकते हैं ना, तो उस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है। दूसरा, दे गॉट नाइट्रोजन फ्रॉम बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस को क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, और वो सॉल्ट फिर किसके पानी में मिक्स होकर कहाँ चला जाता है? प्लांट्स और ट्रीज के पास चला जाता है। ऐसे ही सॉल्ट भी होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट है जो कि जब हम फेंकते हैं खेतों में तो वहाँ से वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और रूट की हेल्प से वो कहाँ चले जाते हैं? प्लांट्स और ट्रीज के पास, और उनको उनका काम चल जाता है। सही है? चलिए, तो आप ये सारे आंसर्स अपने क्वेश्चन के साथ साथ यहीं पे लिख लेंगे बुक में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में और भी क्या कोई और तरीका हो सकता है? मोड बिल्कुल हो सकता है। अभी तो हमने जो पढ़ा वो कौन था मोड? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो खुद से अपना खाना बनाते हैं, वो भी जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है सिंपल, उनकी हेल्प से। कौन कौन से? कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, इन सब की यूज से। अब हम पढ़ेंगे क्या कुछ ऐसे भी प्लांट्स हो सकते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाते हों या किसी तरह से दूसरे की हेल्प लेते हों। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए क्या दिया है, यस, ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर की हेल्प से। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? लीव्स में। एंड सनलाइट। सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक होती हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हो सकते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाते हों। आगे देखते हैं, प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या था? वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। हाँ, अगर वो पिगमेंट नहीं रहा, इसका मतलब पत्तियां हरा नहीं होंगी, और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और बिना सनलाइट के खाना तो बन ही नहीं सकता। तो क्या वो ऐसे पत्तियां जो कि नॉन ग्रीन यानी कि ग्रीन नहीं होती हैं, वो अपना खाना बना पाएंगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। सो दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। तो फिर उनको खाना कहाँ से मिलता है? तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि दूसरे के बनाए हुए खाने को शेयर करते हैं।
इसलिए हम उनको क्या कहेंगे अब, हेट्रोट्रॉप्स। 10, इसलिए द प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि वो हरे नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, टी को कैपिटल कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको अपनी कॉपी में राइट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, वेरियस टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप्स हैं। पहला सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड द चौथा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एक बार फिर से, हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता इसका मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो क्या करेंगे, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। दूसरी चीज़, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन 4 टाइप से हो सकता है। पहला सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड द चौथा इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पहला, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, तो हेडिंग डाल देंगे आप, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। द प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स और सैप्रोफिटिक प्लांट्स और सैप्रोट्रॉप्स। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ऐसे प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो खुद खाना नहीं बनाते, लेकिन उसके आसपास जो मिट्टी है, प्लांट्स में तो मिट्टी में ही होंगे ना, उसके आसपास जो मिट्टी है उसमें कई बार लोग सड़ी गली चीज़ें ले जाके फेंक देते हैं। वहाँ से कई बार बहुत सारे इंसेक्ट छोटे छोटे वहाँ पे मर जाते हैं उनसे, या फिर आसपास जितने भी सड़ने गलने वाली चीज़ है उनसे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, जो भी मिलता है वो उसी को अपना फूड बनाती हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहेंगे, और इनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। एक बार फिर से, सैप्रोफिटिक प्लांट्स कौन है, ऐसे प्लांट्स जो खुद खाना नहीं बनाते, यानी कि वो नॉन ग्रीन होते हैं, और वो जिस मिट्टी में है उसी मिट्टी में सड़े गले जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं, जितने भी चीज़ सड़ गल जाती है, उनसे जो भी एनर्जी मिलती है, फूड न्यूट्रिशन मिलता है, वो उसी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड का काम चला लेते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज सैप्रोफिटिक प्लांट्स। इनको हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं, और इनको हम सैप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज फंगी। कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि फंगी, ब्रेड मोल्ड, कहाँ मिलता है वो, ब्रेड मोल्ड पे। जब आप कोई ब्रेड रख दीजिए बाहर और 10 दिन बाद आप देखेंगे तो उस ब्रेड पे कुछ ना कुछ लेयर जम जाती है। हाँ, वो इंसेक्ट्स की एक लेयर जमी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनको हम बोलते हैं फंगी। आपके बुक में ये विजुअल डायग्राम दिया होगा, अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके बुक में ये अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। मशरूम, ये तो आपने सब लोगों ने देख रखा होगा, मशरूम। एंड सम बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस। अब हो गए लैक्टोबैसिलस, क्या हम इसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये मिलते कहाँ हैं ये जान सकते हैं। जैसे दही, हाँ, दही के अंदर क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। एसिटोबैक्टर, एसिटिक एसिड आती है, ठीक है, एसिटिक एसिड के अंदर एसिटोबैक्टर मिलता है, इज अ सैप्रोफिटिक। ये सब क्या है, सैप्रोफिटिक है। इनका न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बिकॉज दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपना भोजन कहाँ से पाते हैं, सड़ी गली चीज़ों से। ऐसी चीज़ें जो मर गई हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, उनसे वो अपना फूड लेते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफिटिक प्लांट्स और सैप्रोट्रॉप्स।
इन तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट्स भी कह सकते हैं, या सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया आपको लिखना क्या है, डायग्राम नहीं बनाना है, बस आपको जितना टिक कराया गया उतनी ही नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, सेप्रोट्रॉप्स सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट का मतलब जनरेट करते हैं। कहाँ पर, ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो भी सड़ी गली चीज़ें हैं जो कि मर चुकी हैं, खराब हो रही हैं, उस पर ये क्या करते हैं, एक टाइप का सिक्रेटिव, एक टाइप का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, यानी कि अपने अंदर से निकाल के उसके ऊपर गिराते हैं। और वो जूस क्या करता है, कन्वर्ट देम इनटू अ सॉल्यूशन। फिर वो जूस क्या करता है, जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको सॉल्यूशन में बना देता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करता है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और फिर उसके बाद वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से वो खुद को जिंदा रखते हैं। क्लियर है? तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच। होमवर्क करके आप जरूर से PDF भेज दिया करें। थैंक यू।